हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हम आपके लिए शिमला से टनकपुर नेपाल बॉर्डर HRTC बस का व्लॉग लेकर आए थे, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से नेपाल बॉर्डर पर बसे उत्तराखंड के टनकपुर शहर तक का सफ़र आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था। अब इस अगले पार्ट में हम आपको टनकपुर से महेंद्रनगर नेपाल तक का एक छोटा सा टूर देंगे और उसके बाद हम टनकपुर से वापस जाएंगे UTC की बस में। टनकपुर से देहरादून के लिए उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा AC बस का संचालन किया जाता है और इन AC बसेस को जनरथ सेवा के नाम से जाना जाता है। आज इसी बस में हम हरिद्वार व आगे देहरादून तक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। शिमला टनकपुर बस में मैं सुबह 11 बजे के करीब यहाँ टनकपुर पहुँचा था। ये है टनकपुर का छोटा सा बस स्टैंड। यहाँ कभी ज़्यादा बसेस एक साथ आ जाएं तो जाम भी लग जाता है। बस स्टैंड के साथ ही यहाँ ये रेलवे फाटक है। इसके बाद मैं यहाँ बस स्टैंड के पास ही इस ब्लू एम्पायर होटल में आया। रात भर मैंने ट्रैवल किया है तो अभी आज यहाँ रेस्ट करते हैं। फिर शाम के समय मैं यहाँ थोड़ा आसपास टनकपुर की सैर करने निकला। ये है टनकपुर का रेलवे स्टेशन, जो कि बस स्टैंड के पास में ही है। टनकपुर के लिए ब्रॉडगेज रेल कनेक्टिविटी है। आप दिल्ली से टनकपुर ट्रेन के माध्यम से भी आ सकते हैं। पहले हिमाचल एक्सप्रेस, जो कि दौलतपुर चौक से बरेली के लिए चलती थी, उसे यहाँ टनकपुर तक चलाया गया था, लेकिन अब उसकी जगह पूर्णगिरी जनशताब्दी टनकपुर से दिल्ली के बीच चलाई जा रही है और हिमाचल एक्सप्रेस अब केवल दौलतपुर चौक से दिल्ली तक ही चलती है। बनबसा और टनकपुर उत्तराखंड के चंपावत ज़िला में शारदा नदी के किनारे बसे हैं। ये शारदा नदी ही भारत और नेपाल के बीच की सीमा है। नदी पार करके आप पहुंच जाओगे नेपाल। शाम के समय यहाँ शारदा नदी के किनारे घूमने कई लोग आते हैं। सर्दियों में वैसे अक्सर पहाड़ी नदियों का पानी कम होता है, पर इसमें तो काफ़ी पानी है। इस नदी को काली या फिर महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर रात को मैं वापस अपने होटल आ गया। सुबह अब मैं जाऊंगा शारदा नदी के उस पार नेपाल। अगली सुबह तो मैं देर से ही जगा और फिर तैयार होकर निकला नेपाल की तरफ। मैंने टनकपुर से ये रिक्शा पकड़ा है, जिसे यहाँ टुक टुक कहते हैं। ये टुक टुक मुझे टनकपुर बैराज तक ड्रॉप कर देगा, जो कि बस स्टैंड से करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। वहाँ से फिर पुल पार करके मैं नेपाल पहुँच जाऊँगा। कितना भैया? 5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? आप 3-4 किलोमीटर तो हुआ ही सर। अब 3-4 हो गया, पहले 5 बोल रहे थे। 4 किलोमीटर मान लो मैक्सिमम। हाँ, 3 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर। अच्छा, ऐसे नहीं जाते सीधे इधर से? इधर से सर ऐसा है ना। हाँ, सीधे तो चले जाते हैं। हाँ, वहाँ पे डाउन है बहुत तगड़ा। ये सामने नेपाल के पहाड़।
तो मैं पहुंच गया हूं टनकपुर बैराज, जहां से पुल पार करके मैं नेपाल जाऊंगा। यहां पर सुरक्षा बल भी तैनात है, पर मुझे किसी भी तरह की चेकिंग के लिए नहीं रोका और मुझे यहाँ पर एक स्कूटी वाले भैया मिले जो कि 500 रुपये में मुझे नेपाल के ब्रह्मदेव और महेंद्र नगर की सैर करवा आएंगे। तो ये ऑप्शन भी सही है। हालांकि ये पुल मैंने पैदल ही पार किया और स्कूटी वाले भैया मुझे उस पार से पिक करेंगे। अभी मैं इंडिया से नेपाल की तरफ जा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है ये, यहाँ पर सभी लोग पैदल ही जा रहे हैं और कुछ लोकल्स हैं जो अपने व्हीकल लेकर भी चले जाते हैं, 2 व्हीलर्स। मैं यहाँ पर आते जाते देख रहा हूँ। और अब मैं हूँ नेपाल में। नेपाल में इस तरफ भी कई सुरक्षा अधिकारी बैठे थे, मगर मुझे इधर भी किसी ने नहीं रोका। वहाँ पर वीडियोग्राफी करना भी अलाउ नहीं है। तो चले, ये हमारी स्कूटी है। तो हम चल पड़े हैं स्कूटी पर बैठ के नेपाल की सैर करने। टनकपुर के ठीक सामने है ब्रह्मदेव, तो पहले हम वहीं गए। और ये है ब्रह्मदेव की छोटी सी मार्केट। यहाँ पर एक सिद्धनाथ मंदिर भी है, तो मैं वहाँ पर माथा टेकने गया। मंदिर में एक शादी भी हो रही थी। फिर यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद हम महेंद्र नगर गए, जो कि यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आसपास खेतों में गेहूं की फसलें लगी हैं और केले के पेड़ भी काफ़ी हैं। हाँ, तो ये है रास्ता महेंद्र नगर जाने का, जो कि शॉर्टकट है और बीच बीच में से होकर हम निकल जाएंगे। अरे ये बूटी तो हमारे वहाँ भी होती है, हिमाचल में भी। मैं हिमाचल से हूँ। चंडीगढ़ या ना, हिमाचल वाले बहुत आते हैं सेब लेकर। सेब लेकर हिमाचल में? हाँ, हिमाचल वाले तो हिमाचल में तो सेब ही सेब है। फिर सेब है ना, सीजन के टाइम में तो मंडी में लेके आते थे। हाँ हाँ। ये हम ब्रह्मदेव से निकले थे और अभी हम पहुँच गए हैं भीमदत्त। यहाँ गाड़ियाँ वगैरह नहीं है ज़्यादा ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि 2 व्हीलर्स ही दिख रहे हैं ज़्यादातर। गाड़ियों की कमी नहीं है। महेंद्र नगर नेपाल का एक बड़ा शहर है और ये बनबसा के ठीक सामने है। तो बनबसा बॉर्डर से आने वाले लोग सीधे महेंद्र नगर पहुंच जाते हैं। महेंद्र नगर का नाम पूर्व राजा महेंद्र के नाम पर रखा गया है और इसे भीमदत्त नगर भी कहा जाता है। ये आ गया बस अड्डा। कहाँ है बस अड्डा? अच्छा, वो इतना बड़ा बस अड्डा, वाह। टनकपुर से बहुत बड़ा है। हाँ, टनकपुर से तो बहुत ही बड़ा है। ये है महेंद्र नगर का बस स्टैंड, जो कि काफ़ी बड़ा है। महेंद्र नगर से दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून व काठमांडू की बसेस मिल जाती हैं। नेपाल से इंडिया के लिए चलने वाली बसेस को नेपाल भारत मैत्री सेवा के नाम से जाना जाता है। यहाँ यूटीसी व यूपीएसआरटीसी की बसेस भी आती हैं। तो हम चलते हैं वापस टनकपुर। चले भैया, बताओ। आप जैसा करते हो। नहीं नहीं, बैठ के चलूँगा, पैदल क्यों जाऊँगा? बहुत घूम लिए पैदल। फिर इसके बाद हम वापस आ गए भारत। अब मुझे यहाँ से वापस हरिद्वार होते हुए देहरादून जाना है। टनकपुर से देहरादून की शाम के समय जनरत बस अवेलेबल है, तो मैं उसी में जाऊँगा। तो शाम 5:30 बजे मैं पहुँच गया टनकपुर बस स्टैंड। टनकपुर देहरादून जनरत बस यहाँ पर आ गई है।
यूटीसी में वॉल्वो से लो प्राइस में ये जनरत बसेस चलती हैं, जो कि 3x2 एसी बसेस हैं। तो पहले बस का एक क्विक टूर हो जाए। अशोक लेलैंड की ये सिंगल डोर बसेस हैं और इनमें ड्राइवर कैबिन अलग से है। कैबिन अलग होने का बस ये फ़ायदा है कि इंजन नॉइज़ पैसेंजर्स तक ज़्यादा नहीं पहुंचती। पर मुझे पर्सनली ये अलग कैबिन वाली बसेस में सफ़र करना पसंद नहीं है, क्योंकि फिर आगे का कुछ दिखाई नहीं देता और थोड़ी घुटन सी लगती है। ये 51 सीटर बसेस हैं जो कि 3x2 लेआउट में हैं। मैंने अपनी सीट यूटीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर ली थी, जो कि 840 रुपये की पड़ी। यूटीसी में ये फ़ायदा है कि इसमें आप आगे की सीट्स भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सीट नंबर 1 बुक कर ली है। ऑनलाइन के अलावा आप चाहो तो यहाँ टिकट काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। ये एक छोटा बच्चा है जो अपने दादा दादी के साथ हरिद्वार तक जा रहा है और इसने पूरी बस में रौनक लगा रखी है। वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, नीचे नहीं जाना है। कहाँ जा रहे हो? टूर बस लेनी है। टूर बस और तार। टूर बस स्कूल बस नहीं है ये, स्कूल बस नहीं है वो, स्कूल बस नहीं है वो, टूर बस है ये। नहीं है बाबू स्कूल बस। तब बताऊंगा। क्या लेना है? क्या लेना है? तू तार दो जाए। वो क्या होता है? टुक टुक चलाने वाला। तू सबसे पहला पीछे तार बता। हमारी बस का यहाँ से चलने का समय शाम 6 बजे का है और अभी 6 बजने ही वाले हैं। फिर ठीक 6 बजे हमारी बस टनकपुर से चल पड़ी देहरादून की तरफ। और यहाँ टनकपुर से सिर्फ 5-6 सवारियाँ ही बस में बैठी थी और अभी हम चल रहे हैं NH09 पर बनबसा की तरफ। पिछले महीने की 2 तारीख को मैं गया था गुड़गांव। 44 सीट ऑनलाइन थी, 48 सीट आ रही है। फिर जल्दी ही हम पहुंच गए बनबसा। टनकपुर से बनबसा सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। टनकपुर से चलने वाली अधिकतर बसेस यहाँ बनबसा में काफ़ी लंबा हाल्ट लेती हैं, क्योंकि नेपाल से आने का मुख्य रास्ता यही है और काफ़ी सवारियाँ भी वहाँ से आती जाती हैं। पर हमारी बस का यहाँ टनकपुर में ज़्यादा लंबा स्टॉप नहीं है, हालांकि आगे खटीमा में बस कुछ देर के लिए रुकेगी। तो हम जल्दी ही यहाँ बनबसा से चल पड़े। और 7 बजे हमारी बस पहुंच गई खटीमा। हमारी बस का यहाँ खटीमा में अभी आधे घंटे का स्टॉप है
और 7:30 बजे बस यहाँ से आगे चलेगी। यहाँ पर आधे घंटे का ब्रेक है तो मैंने सोचा कि कुछ चटपटा सा खा लिया जाए। तो यहाँ पास में ही ये शिवम चाट भंडार पर मैंने आलू टिक्की खाई। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? फिर 7:30 बजे हमारी बस खटीमा से आगे चल पड़ी। बस में अभी भी काफ़ी सीट्स खाली हैं। खटीमा से ये सीधा रोड बरेली की ओर जाता है, जबकि हमें मुड़ना है राइट में सितारगंज की ओर। इसके बाद फिर नानक मत्ता होते हुए हमारी बस 8:30 बजे रुकी सितारगंज बस स्टैंड पर। और यहाँ पर भी चाय पकौड़े का प्रोग्राम है। ठंड काफ़ी है तो गर्मा गर्म पकौड़े और इस आग ने तो मज़ा दे दिया। और फिर जल्दी ही हम आगे चल पड़े। साढ़े 9 बजे फिर हम पहुंच गए रुद्रपुर। यहाँ हमारी बस स्टैंड में जाएगी। हमारी बस का यहाँ रुद्रपुर में भी आधे घंटे का ब्रेक है और 10 बजे बस यहाँ से चलेगी। और यहाँ से और भी कई बसेस अपने डेस्टिनेशंस की ओर जा रही हैं। यहाँ पर लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और फिर 10 बजे हम रुद्रपुर से आगे चल पड़े। फिर आगे काशीपुर के पास हमारी बस रुकी डिनर के लिए। ये है ढिल्लों फैमिली ढाबा, जो कि देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है। अभी रात के 11:15 हो रहे हैं। खटीमा और सितारगंज में मैंने वो चाट पकौड़े वगैरह खाए थे तो अब तक काम चल गया। अभी खाते हैं खाना। मैंने यहाँ पर ली दाल मखनी, जिसमें इन्होंने अलग से देसी घी और डाला है। साथ में है तंदूरी रोटी। अब तो भर पेट खाया जाएगा। फिर यहाँ पर ये देहरादून जाने वाली ऑर्डिनरी बस भी आ गई। और फिर मैंने एक कुल्हड़ वाला दूध भी पिया, जो कि काफ़ी टेस्टी था। हमारी बस यहाँ पर करीब 45 मिनट के लिए रुकी और फिर 12 बजे हम यहाँ से आगे चल पड़े। हमारी ये बस काशीपुर, जसपुर, नगीना, नजीबाबाद हर जगह बाईपास से होकर निकली और इस बीच मैं सो भी गया था।
और फिर सुबह 3 बजे हम पहुंच गए हरिद्वार। मैं भी यहां इस बस से उतर गया। वैसे टिकट तो मेरी देहरादून की थी और मुझे जाना भी वहीं है, पर मैंने सोचा कि हरिद्वार आए हैं तो गंगा दर्शन करके ही जाते हैं। ये है हरिद्वार का बस स्टैंड और यहाँ इस तरफ खड़ी हैं HRTC की हरिद्वार शिमला वाया नेरवा, हरिद्वार रोहड़ू वाया पुरोला और हरिद्वार मंडी बसेस। फिर जल्दी ही ये UTC जनरथ बस यहाँ से आगे चली गई देहरादून, जो कि 4 साढ़े 4 बजे तक देहरादून पहुँच जाएगी। और मैं आ गया हर की पौड़ी। सुबह के 4 बज रहे हैं और आज यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। गंगा नदी तट पर आकर वैसे ही एक अलग सुकून मिलता है। हर की पौड़ी में करीब 1-1.5 घंटा बिताने के बाद मैं वापस पहुंच गया हरिद्वार बस स्टैंड। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ ये नाहन डिपो की हरिद्वार शिमला बस लगी है और इस तरफ ये हरिद्वार ऊना बस भी अपने काउंटर पर लग गई है। फिर यहाँ से देहरादून जाने के लिए मैंने UTC कोटद्वार डिपो की मिनी डिलक्स बस पकड़ी और 6:30 बजे तक मैं हरिद्वार से निकल गया। एक 1.5 घंटे में मैं पहुंच गया देहरादून और अब यहां पर सनराइज़ भी हो गया है। ये है UTC की वो मिनी बस जिसका शॉट मैं स्टार्टिंग में नहीं दिखा पाया था। सुबह 8 बजे से पहले मैं पहुंच गया हूं देहरादून बस स्टैंड पर। ये है देहरादून का बस स्टैंड और वो जनरथ बस यहां पर खड़ी है जिसमें मैं रात को टनकपुर से आया था। इस बस में हीटर सही था, ज़रा भी ठंड नहीं लगी। चार्जिंग पोर्ट्स भी बराबर काम कर रहे थे और स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट और हेल्पफुल थे। इसकी सीट्स थोड़ी छोटी व तंग हैं, बाकी सब कुछ सही था। ये बस अब रात को 8 बजे यहाँ देहरादून से वापस टनकपुर के लिए चलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी मुझे यहाँ से जाना है चंडीगढ़ और आप कमेंट्स में गैस करके बताएं कि देहरादून से चंडीगढ़ हम किस बस में जाएंगे। अगली वीडियो में हम उस बस का टूर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से देते रहें। जल्दी आपसे मुलाकात होगी देहरादून से चंडीगढ़ के सफ़र पर। धन्यवाद।